देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम के एक्शन के बाद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्वालियर एसएसपी ने महाराजपुरा थाने के टीआई और 3 पुलिसकर्मियों को अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर लाइन अटैच कर दिया है। महाराजपुरा थाने के टीआई प्रशांत यादव, सिपाही विजय बघेल, कुलदीप तोमर के खिलाफ एक प्रॉपर्टी डीलर ने धमकाकर 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली करने की शिकायत मिली थी। एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में रहने वाले नीरज सिंह तोमर ने एमपी के डीजीपी और ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी को शिकायती आवेदन दिया। इसमें आरोप लगाया था कि उसके दोस्त रामशरण ने एक जमीन खरीदी थी। एग्रीमेंट पर 10 लाख रुपए का चेक देकर जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन बेचने वाले ने ये जमीन एक महिला से धोखाधड़ी करके हासिल की थी। महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसका पता उनको नहीं था। नीरज के मुताबिक वो अपने दोस्त रामशरण और राकेश श्रीवास्तव के साथ जमीन की सफाई करने पहुंचे, तभी महाराजपुरा थाने के सिपाही विजय बघेल और कुलदीप तोमर आधम के तीनों को उठाकर थाने ले गए, जहां पर तीनों पुलिसकर्मियों ने धमकाया और 3 लाख रुपए की मांग की। किसी तरह 1.5 लाख रुपए लेकर उनको छोड़ा गया। एसएसपी ने शिकायती आवेदन की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी और महाराजपुर थाने में लगे सीसीटीवी में नीरज सिंह तोमर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एसएसपी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी प्रशांत यादव और दोनों सिपाहियों को लाइन अटैच किया है। बता दें कि ग्वालियर में बीते सप्ताह सीएसपी प्रमोद शाक्य के रिश्वत कांड का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि एक बार फिर महाराजपुरा थाने में इस प्रकार का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई पर निशान खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह तोमर। नीरज जी, क्या हुआ था? किस तरह शिकायत की थी आपने? मित्र हैं, मेरे पार्टनर भी हैं 2 लोग, जिसमें राकेश श्रीवास और गुटेन तोमर। इन लोगों ने ज़मीन का एक सौदा किया था, एग्रीमेंट किया था। तो जिससे ख़रीदी थी ज़मीन, तो उससे बोला था कि हमें ये पोजीशन इस पे दो। तो ये लोग गए वहाँ पर। जाने के बाद जो भी इनका चल रहा हो, मुझे उसमें कुछ पता नहीं था। तो मेरे मित्र हैं और पार्टनर भी हैं। तो मैं वहाँ से निकल रहा था और निकलते टाइम इनको देखा तो 2 मिनट के लिए मैं रुक गया। मेरे रुकने के बाद कुछ देर बाद ही पुलिस आ गई वहाँ पर। 10-15 मिनट बाद वो लोग वहाँ से काम रुकवा के हम लोगों को थाने ले आए। थाने लाने के बाद जब हमने पूछा कि किस वजह से लाए हैं, तो उन्होंने बताया इसमें मैटर, इसमें रजिस्ट्री फर्जी है इसमें। तो हम लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास तो, मेरे जो मित्र थे उन्होंने बताया कि हम लोगों का तो एग्रीमेंट है, तो मेरे नाम से ना एग्रीमेंट है, ना ही मेरा उस ज़मीन से कोई लेना देना कुछ भी। मेरे से भी मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया। और फिर जब छोड़ा गया तो पैसे की डिमांड करके पैसे लेके तब छोड़ा मुझे। कितने पैसे मांगे थे? कौन ने मांगे? स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए मांगे थे मुझसे और फिर 1.5 लाख रुपए लेके छोड़ा वहाँ से। कौन ने मांगे थे आपको? इसमें कुलदीप तोमर और विजय पाल, इन्होंने कहा था कि टीआई साहब ने डिमांड रखी है 3 लाख रुपए की। फिर आपने दे दिए थे पैसे? हाँ, हमने दिए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? जी हाँ, 1 लाख रुपए शाम को दिए थे, 50,000 अगले दिन दिए। तो आपने एसपी साहब को शिकायत की थी? हाँ, मैंने हमारे वकील साहब हैं अवधेश चौधरी जी, उनके ज़रिए हमने अपने एसपी साहब को और आईजी साहब और डीजीपी को इनको आवेदन सौंपे थे। कहाँ पे ज़मीन थी? ये कौन सी? ये अपने टोल टैक्स से पहले थी, राइट हैंड पे। मेरा इसमें नहीं, ना मुझे जानकारी है कि किसकी ज़मीन है, क्या है क्या नहीं है, ना ही मैं उस पार्टी को जानता हूँ जिसके नाम से रजिस्ट्री थी। तो मुझे कुछ एसपी साहब ने अभी क्या पैसे वगैरह दिलवाने की बात नहीं, मेरी उनसे कोई बात उन्होंने ये हमें कहा था, बोला जो भी अगर ये लोग गलत हैं तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन्होंने ये चीज़ बताई है। हमें लाइन अटैच कुछ करा है। नहीं, ये शिकायत मेरे ही पास आई थी और ये आवेदक मेरे पास आए थे और आकर इन्होंने ये बताया था कि इनको अनावश्यक थाने में बिठाया गया है, जबकि प्रकरण से इनका कोई लेना देना नहीं है और इनसे कुछ अवैध मांग भी की जा रही है। तो ये शिकायत 2 दिन पूर्व प्राप्त हुई थी और एडिशनल एसपी सेंट्रल को ये जांच हेतु दी गई है। परंतु जो अभी जानकारी मिली है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ये थाने में बैठे हुए दिख रहे हैं अनावश्यक, तो अभी जांच यद्यपि उनको दे दी गई है, परंतु शिकायत कुछ गंभीर किस्म की थी, उसमें लगाए गए आरोप भी गंभीर थे। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से 2 आरक्षक और थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और जैसे ही जांच आएगी उसके बाद फर्दर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।